कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगहारम। कर्पूर की तरह गोरा रंग था भगवान शंकर का, कर्णमय हो गए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ जो है हमारे मेरे जो है पूर्वजों ने ही पूजा की है। मेरे दादाजी हैं, पिताजी थे, मेरे पूर्वजों ने ये हमें बताया गया है। पहले मेरे दादाजी थे, फिर उसके बाद मेरे पिताजी हुए, पिताजी के बाद मैं हूँ। लेकिन मुझे यही बताया गया कि भगवान शंकर जो है यहाँ पे जो है शंभु है, और भगवान शंकर जो है उनकी बहुत प्राचीन कथा भी है जी। ये मंदिर है। बताया जाता है प्राचीन काल में छिटी नाम का कोई गांव है नीचे है, जहाँ राणा लोग रहते हैं। तो राणा लोग रहते थे, यहाँ पे राणा लोग जो है नौकोट में रहते थे, और नौकोट के जो ब्राह्मण लोग है वो छिटी में रहते थे जी। तो क्या हुआ कि क्षेत्र में जो राजपूत है उनके जो पैर जो है ब्राह्मण के सिर के ऊपर थे। भगवान शंकर ने कहा, राणा को कहा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम तो गलत कर रहे हो। यहाँ नीचे ब्राह्मण है, ब्राह्मणों को ऊपर जो तुम्हारे हिस्सा उनको दो और उनका हिस्सा तुम रख लो जी। ऐसे बंटवारा हुआ था आपस में। अच्छा। तो भगवान शंकर जो है यहीं विराजमान थे, तो किसी को पता नहीं था इस शिवलिंग के बारे में, इस पत्थर के बारे में किसी को नहीं पता था जी। तो भगवान शंकर राणे के स्वप्न में गए। स्वप्न में आने के बाद जब उन्होंने जो है तब वहाँ गए तो उन्होंने तब ये मूर्ति को लाया। तो भगवान शंकर ने कहा कि मैं ब्राह्मणों द्वारा पूजा जाऊंगा, मैं ब्रह्मपुरी में जो है मेरा पूजन होगा जी। इसलिए जो केवल तुम पाठ करने के अधिकारी हो, अच्छा। लेकिन मेरी पूजा करने के तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तब भगवान शंकर ने जाखनी जो नाम की जाखनी उन्हीं की थी। तब भगवान शंकर ने कहा कि ये नगरी अब इन्हीं नौकोट वालों की हो गई है। अच्छा। नगरी भी इन्हीं की है, ये मंदिर भी इन्हीं का है, इन लोगों को जो है रसोई द्वारा जो है मेरा पूजन होगा। तब भगवान नीलकंठेश्वर का महादेव का इसी उससे पूजन होता है। कहते हैं कि रत्न कल्पित मासनम हिम जल स्नानम च दिव्यम नाना रत्न विभूषितांगम मृगा मदः मोदांकितम चंदनम जात चंपका बिल्वा पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपो देवो दयानिधिम पशुपतिम सवर्णे नवरत्न खंड रत्ते पात्रे संपयासाम भक्त्याम ब्रह्मा फलम पानकम शाका नाम तम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडो जलम। मैं केवल एक लोटे से एक बिल्व पत्र से मैं प्रसन्न होता हूँ, मुझे आदि शामिल की जरूरत नहीं है। तब भगवान शंकर केवल एक भांग चतुरा बिल्वा पत्र भगवान पे चढ़ाए, एक लोटा जल चढ़ाए तो भगवान शंकर उसी में अति प्रसन्न होते हैं। सच्चे भाव से जिस भगत ने भगवान शंकर पर जल की धारा लगा दी और बिल्वा पत्र चढ़ा दी, तो मैं कहता हूँ उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण। कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजंगहारम। कर्पूर की तरह गोरा रंग था भगवान शंकर का, कर्णमय हो गए जी। कालकूट को मारकर भगवान शंकर ने भस्म लगा दी। श्वेत वर्ण था, काला कर दिया और श्याम वर्ण में डल गए। तो वह मेरे महादेव, ऐसे मेरे शंकर जिन्होंने कहा कि इस श्वेत वर्ण को मैं धारण नहीं करूं, केवल कर्णमय हो गए, काला रूप धारण कर दिया और भगवान शंकर जो है प्रत्येक शिवलिंग में विराजमान हो गए। इसीलिए तो भगवान शंकर का हर एक वस्तुएं आपको काली मिलेंगी। अच्छा। तो भगवान शंकर कहते हैं कि काला हरा कष्टा हरा दुख। पुजारी ये थोड़ा मजाक समझ लो, आपका भी रंग बड़ा काला है तो मुझे भी लगता है कि आप इसलिए बोले कि सच्चे भगत हो। न कहते हैं ना जी कि गोरा शूद्र। अच्छा। गोरा शूद्र पर रुद्री पड़े अच्छा। और काला ब्राह्मण भगवान शंकर का अभिषेक करे तो भगवान शंकर नृत्य करना आरम्भ कर देते हैं। कहते हैं कि मुझे अभ्यास जाना चाहिए। बहुत सुंदर। तो ऐसा होता है कि भगवान शंकर जो है बड़े दयालु हैं जी। और भगवान शंकर का जो है जो ध्यान करता है, जो त्रयंबक से भगवान की माला जपता है, जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हैं, मैं कहता हूँ कि उसे भगवान सारे कष्ट उसके दे देता है, उसे कभी कष्ट नहीं होने देता है। ये जो है भगवान शंकर की मूर्ति है, पीछे जो है ये शिवलिंग है, ये भगवान का वासुकी नाग है और ये भगवान के जो है ऊपर जो है भगवान के छत्र है। और ये आदि बद्रीनाथ भी हैं। आदि बद्रीनाथ तो भगवान विष्णु की जो पीछे मूर्ति है, इस शिवलिंग के जो ठीक पीछे जो मूर्ति है वो विष्णु की मूर्ति है। ये आदि बद्रीनाथ से इनकी पूजा होती है। भगवान शंकर जी के पीछे प्राचीन मूर्ति जो काली मूर्ति थी आपको, ये बहुत प्राचीन है। ये शिवलिंग भी प्राचीन है, ये मूर्ति भी प्राचीन है, ये बासुकी नाग है। और यहाँ पे जो है प्राचीन लोग बताते हैं कि यहाँ पे गाय आती थी और गाय जो है
अपने दोनों टांगों को इसमें फैलाकर और भगवान शिव का लिंग का अभिषेक दूध से कराती थी। तो इसकी बहुत प्राचीन कहानी है। ये जो है जैसे हमने पूजा अर्चना की तो ये छत्र जो है अपना आप ही घूमने लग जाता है। इसकी खासियत है ये अपना आप घूमने लग जाता है। और जो है घूमने के पश्चात जहाँ भगवान शंकर का शिव का भोग जाति लगता है, आदि जो बद्रीनाथ केदारनाथ में जो भगवान शिव का भोग का महत्व है, काशी में है, तो यहीं पर भगवान शिव का भोग भी बनता है। यहीं पे भगवान शिव का अंदर ही यहीं पर भोग लगता है, यहीं पे भोग बनता है और यहीं पे भोग भगवान को भोग चढ़ाया जाता है। और उस भोग की चढ़ाने की विधि बहुत प्राचीन है। और ये मंदिर के बारे में बताया जाता है कि बहुत प्राचीन है और प्राचीन होने के अनुसार भगवान शंकर का आपने देखा होगा कि ऐसे हर जगह शिवलिंग ही होगा मात्र, लेकिन इसके साथ में शिव की मूर्ति भी है। ये भगवान शंकर का नंदी है और यहाँ नंदी की ओर भगवान शंकर विराजमान है। ये भगवान ने सर्प हैं, ये भगवान ने अपना आदि कमंडल आदि ले रखा है और त्रिशूल है। इसी से ये माँ साथ में माँ जगदम्बा विराजमान है। ये भगवान का शेष नाग है और ये प्राचीन के पीछे की जो मूर्ति है ये विष्णु आदि, इसलिए आदि नारायण बद्रीनाथ आदि बद्रीनाथ इनकी पूजा होती है। और इनके विषय में बताया जाता है कि इनका प्राचीन, जैसे हमारे गांव के लोग जब कूड़ काट काटने जानता है तो कूड़ काटना बाहर तो वह पर वह भारो लगाया तो वैसे वो भार नहीं उठी। तब भगवान शंकर का आकाशवाणी हुई कि इस शिवलिंग को तो इसको ऊपर उठाकर तब सूर्य का बड़िंग हुए कहीं तो यहीं पे वो शिवलिंग गिरा था। तो एक नकार आस्वादन करी, ये स्वयंभू है और एक में आजन्म है। और यहीं पे भगवान नीलकंठेश्वर की महादेव की पूजा होती है। भगवान आदि इसके जो है त्रिशूल जो है 1.5 हाथ का त्रिशूल जो है 7.5 फुट का बन गया। इसका चांदी का ढोल भी है जिसके अंदर जो है ये सब पैक हो गया था। और वो जो है हमारे नीचे गांव में है। ये इनके साथ में काल भैरव कहते हैं कि देवराज सिव्य मान पावन त्रिपंकजम बिहाली यज्ञ शत्रुबिंदु शेखरम कृपा नारद आदि योगिराज वंदितम दिगंबरम काशी कापुराधिनाथ काल भैरव। काल भैरव जो है इन द्वार, इसलिए यही द्वार है भगवान का, एक गणेश का है। ये प्राचीन बना हुआ है। ये भगवान गणेश की मूर्ति है। तब भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। पहले काल भैरव का गेट है, फिर वीरभद्र का है, फिर कार्तिकेय द्वार है, फिर गणेश द्वार है, तब शंकर के दर्शन होते हैं। और इनकी महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इनका प्राचीन बहुत कुछ है प्राचीन बताने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय चाहिए। एक वो कहानी तो है कि दूध चढ़ाया था, फिर यहाँ पे उस शिवलिंग पे त्रिशूल मारा था जो। हाँ, उसमें ऐसा हुआ जैसे मान लिया है कि हमारे एक छेटी गांव है। छेटी गांव के लोग जो है नवाकोट में रहते थे। तो मणि गांव है, मणि नाम गांव है। तो तक बड़ी मजा है कि चढ़ गोड़ चढ़ घूमते शिवलिंग पर दो डाल दो। ताए बोली भाई मेरे गोड़ दिन भर सवेर में एक तो शाम को पिलो पा आता नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वही तन देखिए और तब लास्ट में दिखता है कि ये लिंगो दूर डाउन लगी तन दो गुण करते और एक टांग की तरफ पर इसमें दूर डालता है। आप दूर डालता है आता है कहानी कुलाड़, आप कुलाड़ तो मैंने वो या कुलाड़े मार दिया। अब शिवलिंग जो कुलाड़ मारती है उसका जो है कोटेश्वर गया और तुम्हारा पुनियाणु, इसके एक टुकड़ा से पड़े 3 टुकड़े ने 3 टुकड़ा, एक कोटेश्वर में, एक पुनियाणु, एक पुनाणु। इसी शिवलिंग के जो है टुकड़े वहाँ गिरी हुई है। तो वहाँ इसमें बहुत बड़ी मतलब है कि बिजली जैसे चमकी उस समय। आसमान तूफान आ गया, आसमान घनाघोर हो गया, बारिश तब उसको पूछा गया है कि पल्ला कैसे है। उसने कहा भाई ऐसा हुआ कि मेरी गाय जो है वहाँ कुछ पत्थर पे जो है दूध डालकर मैंने कर दी, मैं उसको कुलाड़ा छोड़ी थी। तब लोगों को पता लगा कि यहाँ पे जो है भगवान शंकर विराजमान है। तब भगवान शंकर की जो है नंदी वगैरह जो बल्द को अपनी एक बल्द को मुँह तो बल पहले तो बल्दे आलू को तब लोगों ने लगाया यहाँ पे भगवान। तब जाके यहाँ लोगों ने छोटा सा मंदिर बनाया। अब छोटा सा मंदिर बनाया तब लोगों ने तब भगवान शंकर का पता लगा, क्योंकि ये मूर्ति भी, इस मूर्ति का तभी पता लगा, ये मूर्ति भी यही थी। ये छत्र है, प्राचीन छत्र है भगवान शिव का। ये प्राचीन छत्र है
भगवान विष्णु की पीछे मूर्ति, आदि विष्णु जो है पीछे मूर्ति है भगवान विष्णु की। ये भगवान विष्णु की पीछे जो मूर्ति है यह है। तो ये आदि बद्रीनाथ इन्हें कहते हैं, आदि बद्रीनाथ द्वारा ये पूजे जाती है। इसलिए भगवान शंकर यहाँ पार्वती सहित विराजमान है। और ये भगवान का बासुकी नाग है, जिसमें मैंने कपड़ा डाला हुआ है भगवान के ऊपर, ये बासुकी नाग है। तो ऐसे में जो है ये भगवान का, और ये भगवान की ये मूर्ति तो अभी नहीं आई है, लेकिन प्राचीन यही मूर्तियां हैं भगवान की। इसका त्रिशूल आदि सामान, ये भगवान शिव का ये प्राचीन गढ़वा है भगवान का, जिसमें भगवान जल लाते थे। लेकिन इसमें इसका लेख का पता नहीं लग रहा है इसमें क्या लिखा हुआ है, इसे न कोई पढ़ सकता है। ये बहुत प्राचीन है। इसमें जो है सन जो दे रखा है, पिछले जो 11 दे रखा है इसमें। अब 11 दे रखा, 11 का मतलब ये तो हम भी नहीं समझते क्या है इसका मतलब। ये है इसने ये 11 लिखा हुआ है। तो ये भगवान शंकर का जो है, जैसे भगवान शंकर का महादेव को शंकर भगवान का ये जलाभिषेक होता है इससे। तो आजकल लोग क्या है कि नकली सिंगरी बना रहे हैं। भगवान शंकर का सिंगरी अलग, लेकिन इसमें देखो आप, देखो इसमें ये है, इसकी आंख है, ये मुंह है, ये का सिंगन, ये पर भी सिंह छन, ये पर भी आंख का छन, ये इसकी नाक है, इसका ये मुंह है। ये भगवान शंकर का सिंगरी है। इससे भगवान शंकर का जलाभिषेक होता है। लेकिन आजकल लोगों ने क्या किया कि नकली सिंह बना दिया, उसके ऊपर गाय के सिंग लगा दिए, दूसरा वाला होता है। लेकिन एक दिन किसी पंडित ने, महात्मा ने पूछा मुझे कि भाई आज जल सिंगरी नहीं, तो किसी पंडित ने कहा यार सिंगरी नहीं। तो भगवान शंकर ने मेरे स्वप्न में आगे बताया कि मैंने इतना बड़ा सिंगरी रखा है, तुझे वो नहीं दिखाई देता है। तब इसके बारे में बाद में पता लगा कि ये भगवान शंकर की सिंगरी है। इससे भगवान शंकर का जो है जलाभिषेक होता है। जलाभिषेक में जो है इसमें इसी प्रकार की 10 सिंगरियां हैं, जिसमें दूध, दही, शहद, तीर्थ और शक्कर और पंचमूर्त जो है, इनसे भगवान का स्नान होता है। ये सारी इसी की तरह, इससे भी बड़े बड़े हैं, जो यहाँ रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं रख सकता हूँ मैं। वो तो मेरे नीचे गांव में है। इसका आधा ज्यादा सामान जो है भगवान शंकर का जो है नीचे है। और जो है यहाँ से जो है पीछे से जो है कभी कभी समय के अनुसार यहाँ से एक सफेद नाग आता है बाहर। तो यहाँ भी भगवान का जो है दूध चढ़ाया जाता है। यहाँ जो है नीचे छेद है, इसके नीचे यहाँ से भगवान शंकर की जो है नाग आता है, सफेद नाग आता है। उसके कई बार दर्शन हो चुके हैं। ठीक है। तो यहाँ से भगवान शंकर का जो है, यहीं से जो है, ये पता नहीं वहां पे न छेद है न कुछ है, लेकिन वहां से वो नाग कहाँ से आता है ये मालूम नहीं है। मैं कभी कभी जो है डर के मारे बाहर आ जाता, इतना बड़ा है कि मुझे डर के मारे बाहर आना पड़ता है। जब मैं किसी को बुलाता हूँ तो वो लोग हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ के बारे में बहुत कम लोगों को बताता हूँ। भगवान शंकर आशुतोष हैं, दीनानाथ जो एक जल लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं कि रत्न है कल्पित मासनम हिम जल स्नानम च दिव्यंबरम नाना रत्न विभूषितांगम मृगा मदा मोदांकितम चंदनम जाति चंपका बिल्लुहा पत्रचतम पुष्पम च धूपम। तेरे पास कुछ नहीं है। तो भगवान शंकर को जो है मानस पूजा होती है। मानस पूजा का मतलब मन से पूजा होती है कि भगवान मैं ये वस्तु आपको अर्पण करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास नहीं है। तब उसने ये लिखा है कि रत्न है कल्पित आसनम हिम जल स्नानम च दिव्यंबरम नाना रत्न विभूषितांगम मृगा मदः मोदांकितम चंदनम जाति चंपका बिल्लुहा पत्रचतम पुष्पम च धूपम तथा दीपो देवो दयानिधिम पशुपतिम सवर्णे नवरत्न खंड रचते पात्र दत्तम पयासाम भक्षाम रंभावनम भानकम शाका नाम युक्तम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडो जलम ताम्बूलम मनसा मया विचितम भक्त्यम प्रभु स्वीकरो छात्रम चामर योगम व्यंजकम चादरसकम निर्मलम वीणा वेरी मृदंग कालकलम च गीतम च नित्यम ततम साष्टांगम प्राणहेत समस्तम मया शंकर पेनम समर्पितम तबम पिहुम पूजागरम। भगवान शंकर आशुतोष हैं, दीनानाथ हैं। भगवान शंकर बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं, बहुत ही शीघ्र फल देते हैं। ये तो मैंने प्रचित प्रमाण किया है। भगवान शंकर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, केवल एक बेलपत्र एक लोटा जल का चढ़ा दो और सच्चे मन से सच्चे भाव से आपकी समस्त मनोकामना रोग दोष सबका कहते कि काला हरा कष्ट हरा दुख हरा हे शंकरा। केवल भगवान शंकर ही दुख और कष्ट को हरने वाले हैं। केवल एक मात्र भगवान शंकर इतने दयालु हैं कि बहुत जल्दी दया
कर देते हैं, दया बहुत बड़े दयालु हैं सब। इसलिए जो है मैं अभी आपको कभी दिखाऊंगा, छतर घूमते हुए दिखाऊंगा। जब मैं यहाँ पे कभी जलाभिषेक डालूंगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, और आपको जलाभिषेक जब मैं करूंगा यहाँ से दूर से करूंगा, लेकिन ये अपना आप घूमना आरम्भ हो जाए। कई लोग बोलते हैं मुझे कि मोटर लगा रखी है आपने, कई लोग कहते हैं मुझे, जब भी मैंने इसको पूरे शरीर में बांधा हुआ है, ये पूरा शरीर है ऊपर, ये प्राचीन है, ऊपर के जो पत्थर जो है ये सब प्राचीन है, इसमें कोई भी मतलब आया कि वो नहीं, सब पत्थर है। ये पत्थर, ये पूरे जो है 3 पत्थरों 4 पत्थरों से मंदिर बना हुआ, एक पत्थर ही है, ये पूरा पत्थर ही है। इसके पीछे भी पत्थर, इसलिए मैंने पोस्टर इसलिए लगा रखे हैं इसमें कि ताकि ये पत्थर वैसा दिखता है, पर्वत की तरह दिखता है, तो मैंने इसलिए सजावट के लिए इसको पत्थर, इसके ऊपर पोस्टर लगा दिए। ये एक ही पत्थर है, इसमें निकासी नहीं है। निकासी कहाँ से नहीं, ये एक ही शिला है। अब एक शिला यहाँ है, एक शिला है, एक शिला है, एक शिला ये जो कटी हुई है। मैंने आपको बताया, ये देखो आप, ये सारा पत्थर का है, ये सब पत्थर का है। तो जैसे मान लीजिए इसका जीर्णोद्धार, इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ तो इसके नीचे नीचे ही पत्थर लगाया गया है, क्योंकि पिताजी ने लगाया था ये पत्थर, लेकिन ये सारा पुराना है, इसका सारा पुराना है ये जो है। और मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, बहुत कुछ बताऊंगा। अभी समय कम है, और जो है इसको मैं जब महाजलाभिषेक होगा तो मैं आपको बुलाऊंगा, और महाजलाभिषेक में जो है मैं आपको छत्र घूमते दिखाऊँ। और हो सकता है कि उस समय में आपको भगवान शिव की नाक के दर्शन हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि मुझे यहाँ से बाहर आना पड़ता है, तो मैं किसी को बताता नहीं हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन मैंने जब ये चीज़ आप पूछ रहे हैं मुझे, तो मैंने हकीकत ये चीज़ें अपने सामने, आप भी देखोगे इसको घूमते हुए देखोगे, आप भी पूरा घूमना आरम्भ हो जाएगा। जब महाजलाभिषेक होता है तो पूरा घूमना आरम्भ हो जाता है, और भगवान शंकर जब अभिषेक खत्म हो जाता है तो अपना आप ही अपने दिशा में खड़ा हो जाता है। तो इसको जब जलाभिषेक में जब घूम गया तो समझो कि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदये वृन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दिख रहा हूँ मैं। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और लाइक सब्सक्राइब पहले कर देना, क्योंकि मैं लास्ट में आऊँगा वीडियो के। और मैंने वीडियो अपलोड करी है मंदिर की, गांव के मंदिर की, जो कि आप समझ जाओगे आप मैं क्या बताना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो आप पूरी वीडियो देखना, बहुत बड़ी वीडियो है, 16 मिनट की, पर इंटरेस्टिंग है, और इतिहास हमेशा इंटरेस्टिंग होता है इस चीज़ का। तो पूरी वीडियो देखना, और बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा।